अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू ई लर्निंग विद उमर। आज का हमारा लेक्चर पार्ट नंबर 2 है नाउन के बारे में, जिसका पार्ट 1 पहले अपलोड हो चुका है और उसमें हमने नाउन और उसकी टाइप्स के बारे में बात की थी। तो आज का जो हमारा सेकंड लेक्चर है वो उसके यूज़ के एतबार से होगा कि यूजेज ऑफ नाउन कैसे किया जाता है। तो आइए चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। तो यूज़ ऑफ नाउन करने से पहले हमने सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि वो नाउन प्लूरल है या फिर सिंगुलर है। उसकी क्या निशानी है कि वो सिंगुलर है या प्लूरल, ये हमें ऐसे पता चलेगा कि जितने सिंगुलर नाउन्स हैं उनके साथ सिंगुलर वर्ब आता है सेंटेंस के अंदर। जैसे कि अगर एग्जांपल्स लें तो सिंगुलर वर्ब्स कुछ ये हैं: हैज़, इज़, वॉज, डज, एक्सेट्रा। और इन सिंगुलर नाउन्स के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद एस ई एस आती है। फॉर एग्जाम्पल, असलम इज़ स्लीपिंग, असलम सो रहा है। असलम एक सिंगुलर नाउन था, इसलिए इसके बाद जो वर्ब हमने यूज़ की है वो सिंगुलर वर्ब है। तो अब बात करते हैं प्लूरल नाउन्स की। ये वो नाउन्स हैं जो अपने साथ प्लूरल वर्ब यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्लूरल वर्ब्स ये हैं: आर, वर, डू, हैव, एक्सेट्रा। प्लूरल नाउन्स अपने साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करती हैं लेकिन एस और ई एस के बगैर। फॉर एग्जाम्पल, दे हैव गॉन टू स्कूल, यानी कि वो स्कूल जा चुके हैं। अब दे एक प्लूरल नाउन था, दैट्स वाई हमने हैव यानी कि प्लूरल वर्ब यूज़ किया है। ये था छोटा सा इंट्रोडक्शन नाउन के यूज़ के बारे में। अब आगे हम अपने मेन टॉपिक की तरफ चलते हैं, दैट इज़ नाउन्स ऑलवेज यूज्ड एज सिंगुलर, यानी कि वो नाउन्स जो हमेशा सिंगुलर के तौर पर ही यूज़ होंगे, चाहे हम उनको प्लूरल सेंस में बोलें चाहे सिंगुलर सेंस में। इन नाउन्स में शामिल हैं फ्रूट, फल, लगेज यानी कि साजो सामान, पोइट्री शायरी, इंफॉर्मेशन, वेकेशन यानी कि छुट्टियाँ, नॉलेज यानी कि इल्म, ज्वेलरी यानी ज़ेवरात, स्टेशनरी, इशू यानी कि मसाइल, अपैरेटस यानी कि साजो सामान, एडवाइस यानी कि नसीहत, इसी तरह अब्यूज़, लोव्स ऑफ ब्रेड यानी कि रोटी के टुकड़े, हेयर बाल, सीनरी मंजर, लैंड ज़मीन वगैरह। अब इनसे रिलेटेड कुछ सेंटेंस की एग्जांपल्स देखते हैं। फॉर एग्जांपल, हिज हेयर हैज़ नॉट टर्न वाइट, उसके बाल अभी सफ़ेद नहीं हुए। अब बज़ाहिर तो इस जुमले में सर के तमाम बालों की बात की जा रही है, लेकिन चूंकि हमने पहले कहा कि हेयर इज़ अ सिंगुलर नाउन, तो हम इसको कभी हिज हेयर्स हैव नॉट टर्न वाइट नहीं करेंगे। हेयर एक सिंगुलर नाउन है और ये सिंगुलर ही रहेगा, इसके साथ ना एस आएगा और ना ही इसके साथ प्लूरल वर्ब यूज़ होगा, तो इसलिए हिज हेयर हैज़ नॉट टर्न वाइट। सिमिलरली इसी तरह हमारे पास है सीनरी, द सीनरी ऑफ नर्दर्न एरियाज इज़ वर्थ सीइंग, तो हम सीनरी को भी सिंगुलर के तौर पर ही यूज़ करेंगे। अब एक ख़ास नोट है, सच नाउन्स कैन बी यूज्ड एज प्लूरल बाय एडिंग सूटेबल वर्ड्स विद देम, यानी कि इन सिंगुलर नाउन्स को भी हम प्लूरल की सेंस में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ उस सूरत में कि जब इनके साथ कुछ ख़ास, कुछ सूटेबल, कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स का एडिशन यानी इजाफा किया जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मिसाल लेते हैं, मैनी पीसेज ऑफ एडवाइस वर गिवन टू हिम। पहले हमने कहा कि एडवाइस सिंगुलर है, लेकिन हम नीचे कह रहे हैं मैनी पीसेज ऑफ एडवाइस वर गिवन टू हिम, यानी कि उसे बहुत सी नसीहतें की गई। तो इस सेंटेंस में मैनी पीसीज ऑफ एडवाइस है, तो हमने एडवाइस के साथ पीसीज ऑफ का इजाफा किया, तो हमारे पास एडवाइस एक प्लूरल नाउन बन गया। अब नेक्स्ट एग्जांपल है, ही प्रोवाइडेड मी मैनी पीसीज ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी उसने मुझे बहुत सी मालूमात दी। तो हम यहाँ भी पीसीज ऑफ का साथ इजाफा करके इसको एक प्लूरल नाउन बना सकते हैं। तो आगे चलते हैं, अब बात करते हैं nouns showing number of quantity may be used as plural form in general sense, यानी कि वो नाउन जो किसी तादाद का नंबर जाहिर करें कि कोई चीज़ कितनी तादाद में है, कितनी मिकदार में है, उसको हम प्लूरल फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हंड्रेड्स ऑफ पीपल वर प्रोटेस्टिंग ऑन द रोड, सैकड़ों आदमी सड़क पर एहतजाज कर रहे थे। Dozens of eggs were thrown on the politicians, सियासतदानों पर दर्जनों अंडे फेंके गए। ठीक है जी, तो आगे चलते हैं। अब इफ न्यूमेरिक इज यूज, नो एस ई एस इज यूज विद हंड्रेड्स मिलियंस थाउजेंड एक्सेट्रा, यानी कि अगर 100, 1000, लाख,
100, 1000, मिलियन एक्सेट्रा, इन सब के साथ कोई न्यूमेरिक यानी कोई नंबर 3, 4, 5, 7 कोई ऐड किया जाएगा तो कभी इसके साथ एस या एस का एडिशन हम नहीं करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, माई फादर गेव मी 500 रुपीज़। अब इस सेंटेंस में 500 रुपीज़, अब चूंकि 100 के साथ 5 आ गया यानी कि एक न्यूमेरिक वैल्यू आ गई, तो हम इसके साथ एस या एस का एडिशन हरगिज़ नहीं करेंगे। इसलिए हम यहाँ 500 रुपीज़ नहीं बल्कि 500 रुपीज़ रहने देंगे। जब हम न्यूमेरिक का यूज़ नहीं करेंगे तो यहाँ पे होगा हमारे पास मिलियंस ऑफ स्टार्स आर वॉन्डरिंग इन द स्काई, कि आसमान में लाखों सितारे इधर उधर घूम रहे हैं। तो अब यहाँ पे हमने चूंकि न्यूमेरिक का एडिशन नहीं किया तो इसलिए हम यहाँ पे एस और एस का एडिशन कर सकते हैं। अगर आपको अभी तक कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। आगे चलते हैं जी। अब नाउन्स हैविंग सेम सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म, यानी कि उन नाउन्स की बात करते हैं अब जिनकी सिंगुलर फॉर्म भी यही है और प्लूरल फॉर्म भी यही है। फॉर एग्ज़ाम्पल, फिश मछली, शीप भेड़, योक 100, 1000, डजन यानी कि दर्जन एक्सेट्रा, ये वो नाउन्स हैं कि हम इनको सिंगुलर यूज़ करें या प्लूरल, इनका जो यूज़ है वो एक ही तरह से होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, शीप आर ग्रेजिंग, यानी कि भेड़ें चर रही हैं। तो अब शीप चाहे एक है चाहे प्लूरल, हम कभी शीप्स नहीं लगाएंगे। अगर एक से ज़्यादा भी हैं तो हम इसको हमेशा शीप यूज़ करेंगे। लेकिन अगर हम उसे प्लूरल सेंस में बोल रहे हैं तो साथ हम जो प्लूरल है वह वो यूज़ करेंगे। अगर सिंगुलर सेंस में बोल रहे हैं तो सिंगुलर वर्ब यूज़ कर लेंगे। अब सेकंड एग्जांपल देखते हैं। आई हैव 400 रुपीज़। अब देखिए साथ न्यूमेरिक आ गया तो अब फिर 100 साथ एस और एस का एडिशन नहीं हुआ, 400 रुपीज़, तो यहाँ पर ये सिंगुलर के तौर पर यूज़ हुआ है। तो जी यहाँ तक था आज का जो हमारा लेक्चर पार्ट नंबर 2 अबाउट द नाउन। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर और आज का टॉपिक समझ आ गया होगा। अगर आपको अभी तक कोई भी चीज़ समझ नहीं आई तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं, और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इस वीडियो को भी ज़रूर लाइक करेगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।